राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं अप इंग्लिश वाली मैम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन सब सही तरीके से चल रही होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट या डिफिकल्टीज आ जाती हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम। ठीक है। सो गाइज, आज हम आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़े टिप्स और स्ट्रेटेजीज है दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। आपकी डायरेक्ट स्पीच आर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। आपने बचपन में गेम खेला होगा एक चाइनीज विस्पर्स करके, काना फूसी जिसे बोलते हैं, कि किसी ने आपके कान में कुछ बोला और आप एग्जैक्टली वही सेम वर्ड्स आप जाके अपने फ्रेंड्स के कानों में बोल रहे हो, है ना। तो यही आपके यहाँ पे यही काम, यही सॉर्ट ऑफ इसी तरह का आपका एक तरीका है डायरेक्ट स्पीच का। जहाँ पे आप जब किसी को कोई बात बताते हो तो आप डायरेक्ट सेम एग्जैक्ट वर्ड्स में वही बात को रिपीट करते हो। यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग योर दोज वर्ड्स, आप वहाँ पे वो वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे हो। लाइक शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसने बोला मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आपने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को रिपीट कर दिया। तो ये क्या हो गई? आपकी डायरेक्ट स्पीच हो गई है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है आपकी? इट एक्सप्रेसेस व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। वहां पे आप सेम एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे हो। वहां पे आप बस आप यहाँ पे चेंज कर देते हो टेंसेस को, अपने सब्जेक्ट के प्रोनाउंस को, इन सबको चेंज कर देते हो। जैसे शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। अब जब इनको चेंज करते हैं, हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो कुछ रूल्स, कुछ टिप्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आते हैं टेंसेस को लेके। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका कोई सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच, आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा। आप एक स्टेप पीछे लोगे वहां पर। ठीक है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपकी तीन टेंसेस, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, अगर आपका सेंटेंस इन तीनों में से किसी भी एक टेंस में है तो वो टेंस चेंज नहीं होगा। आपकी इनडायरेक्ट स्पीच भी सेम टेंस में ही जाएगी। ये टेंस कभी चेंज नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो ये कैसे में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और एंड सो ऑन, ये चेंज होते रहेंगे आपके। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, डायरेक्ट से आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है ही सेज आई लिव इन दिल्ली। अब इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करके बोला ही सेज दैट ही लिव्स इन दिल्ली। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अरे मैम, अभी तो आपने बताया था कि टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो टेंस चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप जब ऐसे आपके पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या फिर ये यहाँ पे ही विल आता, अगर ये फ्यूचर टेंस में हो जाता, तो ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखना है। ये आपका सेम सेम प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसने बोला ही सेज दैट ही लिव्स इन दिल्ली। बट अगर मैं यहाँ पे सेड लगा देती, मानो मैं यहाँ पे लिख देती ही सेड आई लिव इन दिल्ली, तब आपका सेंटेंस आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते तो ये तब ऐसे कन्वर्ट होता ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, तब वो पास्ट आपके सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखनी है सारी चीजें, कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है या फिर सिंपल फ्यूचर में होता, तो आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वो भी सेम टेंस में ही जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो आपके प्रोनाउंस को, आप जब अपने सेंटेंस को चेंज करते हो तो जो आपके प्रोनाउंस है वो भी चेंज होते हैं। जैसे आई है, आई आपका बन जाएगा ही या शी। ठीक है। वी है, वी बन जाएगा आपका दे, एंड सो ऑन, आपके प्रोनाउंस चेंज होते रहते हैं। एग्जांपल देखिए, राहुल सेज टू मीना आई लाइक योर ड्रेस। और आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हो तो राहुल टेल्स मीना दैट, आई क्या हो गया? चेंज हो गया ही में, योर चेंज हो गया हर में। तो ऐसे आपके प्रोनाउंस यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है ना। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, interrogative sentences. When the direct speech is a question, the indirect speech is likely to begin with a conjunction. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वहां पे आप कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो, और आपके जो इफ और वेदर वाले इस तरह के आपके जो कंजंक्शन है वो वहां पे यूज होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट स्पीच है ही आस्क्ड वेयर इज द ताजमहल। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कन्वर्ट हो रहा है? ही आस्क्ड वेयर द ताजमहल इज। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने कंजंक्शन इफ या वेदर यूज ही नहीं किया। वो मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये डब्ल्यू एच वाले, जैसे वेयर हो गया, व्हाट हो गया, हु, व्हाई,
जब आपके इस तरह के ये जो WH क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आर themselves एक्टिंग एज कंजंक्शंस, ये तो खुद ही कंजंक्शन का काम करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इनको यूज करना है यहाँ पे। तो जब आपके इस तरह के क्वेश्चन है तो आप इन्हीं को यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज करोगे, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे आपको एडिशनल इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब टाइम एक्सप्रेशंस, वर्ड्स रिफरिंग टू टाइम एंड प्लेस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे नाउ क्या बन गया, देन बन गया, टुडे बन गया, दैट डे, टुमारो बन गया यहाँ पे द नेक्स्ट डे, और इसी तरह से आप ये चेंज करते रहोगे। एग्जाम्पल देखो, शी सेड आई एम विजिटिंग वाराणसी टुमारो। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, शी सेड दैट शी वॉज विजिटिंग वाराणसी द नेक्स्ट डे। ये यहाँ पे आई एम, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है, और आपका टुमारो चेंज हो गया है, यहाँ पे नेक्स्ट डे में चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग मॉडलिटी। अब आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं आपके जब आपके सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं, तो क्योंकि आपका टेंस भी आप चेंज होता है, तो आपके ये मॉडल वर्ड्स है ये भी चेंज हो जाते हैं। विल चेंज हो जाएगा वुड में, शैल चेंज हो जाएगा शुड में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में। आपको ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखो, रमेश सेड आई विल गो टू कोलकाता, है ना। अब इसी जब आपने चेंज किया इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपने पास्ट टेंस में इसको लेकर आए, तो ये क्या बोला, रमेश सेड दैट ही वुड, विल कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे वुड में चेंज हो गया, दैट ही वुड गो टू कोलकाता। तो मॉडल वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। आप उन्हें जब पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग वन स्टेप बैक, तो ये भी आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में देखो, जरूरी नहीं है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो वहां पे हमेशा नॉट आएगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि नहीं भाई अगर सेंटेंस में नॉट है तो ही वो सेंटेंस नेगेटिव होएगा, तो आप यहाँ पे गड़बड़ा जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि नॉट एवरी नेगेटिव सेंटेंस विल इंक्लूड नॉट, सब में इंक्लूड, कुछ आपके सेंटेंसेस कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, नेवर, नथिंग, नो वन, एक्सेट्रा। ये सेंटेंस के अंदर अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल देखो, शी सेड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आई डोंट नो आ गया यहाँ पर। अब आप इंडायरेक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो ये क्या आएगा, शी सेड दैट शी न्यू नथिंग अबाउट इट, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ फटाफट से क्विक रूल्स है जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पीकर और लिसनर कौन है। अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे ना तो आपको प्रोनाउंस चेंज करने में बहुत ईजी होगा। जैसे रवि सेड टू सीमा आई विल हेल्प यू। अब आपको पता है आपका आपका सब्जेक्ट कौन, सॉरी आपका स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। ये सब्जेक्ट, ये आपका स्पीकर था, ये आपकी लिसनर थी। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो आपके प्रोनाउंस को, तो आपको पता है कि आई तो क्या कन्वर्ट में होगा, आई ही में हो जाएगा, और यू कन्वर्ट होगा आपका हर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यू नो कि रवि इज द स्पीकर एंड सीमा इज द लिसनर, ठीक है। तो आपको ऐसे फिगर आउट करना है फटाफट से। और फिर देखो आप switching up the tenses, when we swap direct speech to indirect speech we usually need to shift the tenses back, एक हम टेंस में बैक चले जाते हैं उसको। जैसे she says, अब देखो यहाँ पे ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की आ गई, सिंपल प्रेजेंट में आ गई है। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में आ गई तो ये चीज तो चेंज नहीं होगी, ये तो she says में ही आएगा। बट अब आप यहाँ देखो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है, आई एम बेकिंग अ केक, ये कैसे कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो आप देखो यहाँ पे ये कैसे चेंज होगा, शी सेज दैट शी वाज बेकिंग अ केक, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बन गया, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आप एक कीवर्ड्स को ढूंढा करो फटाफट से। जैसे कई बार क्या होता है ऑप्शन होते हैं और टाइम नहीं मिल रहा होता हमारे पास में, तो फटाफट कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स क्या है। अब कीवर्ड से होता है आपका विल हो गया, यहाँ पे टुमारो हो गया, कीवर्ड हो गया। आपको पता है विल, आपको क्योंकि आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो विल क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा। अब टुमारो आपको पता है, टुमारो आपको कैसे लिखना है, दिन नेक्स्ट डे लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप ऐसे कीवर्ड्स ढूंढोगे ना तो आपके आपने ऑप्शन में ये सारी चीज़ों को आप ढूंढ लोगे कि हाँ भाई यहाँ पे वुड इसमें आ रहा है, यहाँ पे द नेक्स्ट डे इसमें आ रहा है। तो आपको सेलेक्ट करने में या फिर एलिमिनेट करने में ऑप्शन को बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। और आपकी जो मॉडल्स को आप चेंज करते हो ना, तब क्या रिपीटेशन, आपको प्रैक्टिस के साथ में ये सारी चीज़ें सीखनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप फटाफट से एक्यूरेटली, मोर प्रिसाइसली और अपना टाइम सेव कर पाओगे, अपने स्पीडली अपना ये सब कुछ कर पाओगे। जैसे आई सेड आई कैन लिफ्ट इट। अब यहाँ पे कैन कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैन कहाँ चेंज होगा, आपका कैन कुड में चेंज होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हाउ मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, विल, मे चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मे कैसे चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, कैन कुड में, शैल शुड में, ठीक है। तो ये आपके कुछ फटाफट से रूल्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब उनके बेसिस पर हम यहाँ पर आइए आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। ये था
अब आप यहाँ पर देखिए ये कैसा, यहाँ पे आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ में यहाँ पे आई एम आगे आपका एम कहाँ पे लगाते हो, आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाते हो। तो ये कहाँ कन्वर्ट होएगा, आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस जा रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, यहाँ पे आपको इतना पता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए शी सेड शी हैज बीन, अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है ना, तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ, हाँ ये सही लग रहा है हमको, इसको होल्ड में रखते हैं। अब यहाँ लगते हैं शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क देन, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी लग रहा है दैट शी सेड दैट शी हैड बीन इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब ये देखो शी हैड बीन, ये क्या हो गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचे ये दो, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमारा ये ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, है ना, आपका टाइम चेंज हो जाएगा। अब ये जो नाउ था वो नाउ क्या हो जाना चाहिए था, नाउ शुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू देन। तो इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, ये देन यहाँ पर आ गया, इसने नाउ को तो चेंज किया ही नहीं, ये तो वही का वही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करोगे। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये आपका प्रपोजल दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है यहाँ पे कि अच्छा कि चलो हम वेट करते हैं अवार्ड के लिए। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। अब ये एकदम सही लग रहा है हमको कि ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, ये यहाँ तक सही जा रहा है। लेट अस का यहाँ पे इसने दे कर दिया है, शुड कर दिया है, वेट फॉर द अवार्ड, तो ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं हम यहाँ पे। अभी कह रहे हैं ही सेड दैट ही शुड वेट फॉर द अवार्ड। अब यहाँ पे ये तो बता रहा है कि उसे वेट करना चाहिए, और दूसरा अस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, इसने तो खुद ही को वेट करने के लिए बोला, तो ये तो आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि अस इसने गायब भी कर दिया, हमारे हमारे जो सेंटेंस है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये। सी वाले को देखो, ही प्रपोज दैट ही शुड वेट फॉर द अवार्ड। अब यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसको वेट करना चाहिए, सबको नहीं, सिर्फ उसको वेट करना चाहिए, तो ये भी गलत हो रहा है क्योंकि हमारे सेंटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब ये बोल रहा है ही सेड दैट दे शुड वेटेड फॉर द अवार्ड, ये वेटेड, ये तो सेंटेंस ही आपका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका होएगा ही नहीं यहाँ पे, तो बचा क्या आपका ए, और ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या है आपका, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है जिसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आर्यन टोल्ड मी, ये पास्ट टेंस था, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, आर्यन टोल्ड का आ जाएगा सेड टू में आ जाएगा आपका। अब ये है आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम, अब ये आपका यहाँ पे क्या था, पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, तो आपका क्या यहाँ पे किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करोगे, तो है यू नो वेयर टू फाइंड मी। ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, बी को, आर्यन सेड टू मी यू नोइंग वेयर टू फाइंड मी। ये तो आपका सेंटेंस ही गलत है, कंटिन्यूस में आ गया, लेकिन ये तो आपका यहाँ पे अपने सेंटेंस सही तरीके से यूज ही नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो। सी आ रहा है आपका, आर्यन सेड टू मी यू आर नोन वेयर टू फाइंड मी। यहाँ पे हु इज नोन, यू आर नोन, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा था कि यू नो वेयर टू फाइंड मी, तो ये सेंटेंस ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी बोल रहा है आर्यन सेड टू मी यू न्यू वेयर टू फाइंड मी, ये सेंटेंस आपका, ये तो सिंपल पास्ट टेंस चल रहा था यहाँ पे, हमें इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना था, और ये आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, ये इसमें पास्ट टेंस में, इसने टेंस ही चेंज नहीं किया, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है आपका, ए है आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, मीना विल यू असिस्ट मी टू पैक आवर बिलोंगिंग्स आस्क्ड हर मदर। ये क्या है आपकी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का आपका क्वेश्चन है जिसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मीना's मदर आस्क्ड हर वेदर शी विल असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देखो, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कन्वर्ट कर रहे हो, कीवर्ड्स ढूंढो, विल, है ना, तो अब ये विल को क्या कन्वर्ट होना चाहिए था, हमें पता है कि ये तो वुड में जाएगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो अब आपका ए में देखो कि मीना's मदर आस्क्ड हर वेदर, ये आपका कंजंक्शन आपने यूज किया, शी विल, लेकिन विल आ गया यहाँ पे, इसने तो कन्वर्ट किया ही नहीं अपने मॉडल वर्ब टू, तो आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड देखो आप, मीना's मदर आस्क्ड हर इफ शी वुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंगिंग्स, ये सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं हम यहाँ पर। मीना's मदर आस्क्ड हर वेदर शी कुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंगिंग्स, ये तो कैन का मॉडल, यहाँ पे आपका मॉडल वर्ड यहाँ पे कौन सा कन्वर्ट हुआ है, कैन वाला कन्वर्ट हुआ है, और ये हमारा यहाँ पे विल था यहाँ पे, तो ये तो हमारा रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, इसको एलिमिनेट कर दो। डी ऑप्शन देखो, मीना's मदर आस्क्ड हर वेदर शी कैन असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंगिंग्स, यहाँ पे इसने कन्वर्ट ही नहीं किया, कैन यूज किया, कैन तो है ही नहीं हमारे सेंटेंस में कहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होएगा, क्योंकि यही सबसे सही तरीके से हमारे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रामेटिकली इसने सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किए हैं, ठीक है।
अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम शैल बी कैंसल्ड दिस ईयर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना एक तो फटाफट से कीवर्ड ढूंढो, वो क्या है, शैल है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना जहाँ पे आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में बात करते हो, है ना, तो तब आपको जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, शैल, ये शुड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वुड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये वुड में कन्वर्ट होगा, शुड में नहीं होगा अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हो तब, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम शुड हैव बीन कैंसिल्ड दिस ईयर, ये तो यही चेंज हो गया है, ये तो वर्ड ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो आप। सेकंड देखो आप, द चीफ मिनिस्टर सेज, ये क्या हो गया, ये तो गलत ही हो गया, हमारा तो सेड था यहाँ पे, हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये आप यहाँ पे सेज आ गया, इसको यहीं पे एलिमिनेट कर दो। आपका सी देखो, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स वुड बी कैंसल्ड दिस ईयर, हाँ ये हमें थोड़ा सही लग रहा है तो इसको होल्ड पे रखते हैं यहाँ पे। अब डी देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स शुड बी कैंसल्ड दिस ईयर। देखो होने को तो अगर आप ट्रेडिशनल इंग्लिश के तरीके से इसको देखो ना तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन आप जब अपने मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हो, अपने जनरली इन सब चीजों को यूज करते हो, तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस में आपका शेल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे ये कमांड है, ये आपका एक रिकमेंडेशन है जो हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। अब ऑप्शन ए को देखो, द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट वॉज टू बी। अब ये आपका क्या था, सिंपल प्रेजेंट में था, ये आपका यहाँ पे था, अब इसको यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया है। लेट नो स्टूडेंट वॉज टू बी इशूड अ बुक टिल द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक भी आपका कन्वर्ट हो गया है, फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी को चेक करते हैं। ये बोल रहा है, द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट इज टू बी इशूड अ बुक टिल द नेक्स्ट वीक। ये यहाँ तक सही जा रहा है, यहाँ तक ये बढ़िया जा रहा है, ये आपको कमांड दे रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ कर दी, ये नेक्स्ट वीक को तो इसने चेंज ही नहीं किया, फॉलोइंग वीक नहीं किया, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दो। ये बोल रहा है, द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट विल बी तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा आना चाहिए था, पास्ट में आना चाहिए था, तो विल भी तो आएगा ही नहीं, तो इसको ऐसे एलिमिनेट कर दो। अब बोल रहा है यहाँ पे, द लाइब्रेरियन सेड दैट लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल द नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे हमारी कमांड को आप लेट नो नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा आपका जो ये नेक्स्ट वीक था वो भी इसने चेंज नहीं किया है, तो ये सेंटेंस भी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस आपका ए है, क्योंकि ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, पास्ट टेंस में से कन्वर्ट कर दिया है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक को भी फॉलोइंग वीक में आपका डाल दिया है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखिए, माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। अब यहाँ पे क्या है, सजेशन दिया है, सजेशन दिया, तो आप पहले तो यहाँ पे लिखोगे, आपका रिपोर्टिंग स्पीड्स को लिखोगे, यहाँ पे माई सिस्टर सेड आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वी शैल गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। अब ये यहाँ पे क्या कोई सजेशन रिकमेंड कर रहा है, नहीं रिकमेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो फ्यूचर प्लान्स बता रहा है, यहाँ पे वी शैल गो, तो ये एलिमिनेट कर दो। दूसरा है, माई सिस्टर सेड लेट मी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ये तो मी आ गया, जबकि ये तो दोनों के लिए यहाँ पे वी आना था, यहाँ पे मी आ गया यहाँ पे, तो आपका ये एलिमिनेट हो गया है। माई सिस्टर सेड गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ये तो कोई सजेशन नहीं है, ये क्या है, ये तो कमांड है, इसको एलिमिनेट कर दो। बचा ये, तो ये भी सही होगा, लेकिन आप इसको भी डिसइंटीग्रेट करो, जैसे कि वी हो गया, सजेशन था तो लेटेस्ट आ गया, है ना, वी था वो अस आ गया, गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, तो ये आपका सेंटेंस आपका यहाँ पे ग्रामेटिकली सही है। आपको इसी तरह से अपने सेंटेंसेस को डिसइंटीग्रेट करना है, उन्हें एनालाइज करना है, देखना है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और फिर इसको सॉल्व करना है। अभी देखने में ऐसा लगता है कि यार इतने सारे रूल्स कैसे फॉलो करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है, वो फटाफट से प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बन जाती है, पर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको ही। अब देखो, शी सेड इज एनीवन देयर इन द हाउस। अब ये पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे, तो अब देखो क्या है, पहला देखो यहाँ पे, शी टोल्ड देयर इज समवन इन द हाउस, ये कौन सा था, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। अब ये टोल्ड आएगा यहाँ पे, शी सेड शी टोल्ड देयर इज समवन इन द हाउस, टोल्ड तो आना ही नहीं, क्योंकि बिकॉज शी आस्क्ड अ क्वेश्चन, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये एलिमिनेट कर दो। फिर है ये, शी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे सही लग रहा है, तो इसको यहाँ पे पढ़ते, यहाँ पे थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हैं। अब आप सी देखो, शी आस्क्ड देयर इज एनीवन इन द हाउस, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, आपका कुछ आ ही नहीं रहा, यहाँ पे क्वेश्चन पुट ऑन ही नहीं हो रहा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब उसने पूछा, शी एंक्वायर्ड इफ समवन इज देयर इन द हाउस। अब होने को तो ये क्वेश्चन भी सही लग रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन वहाँ पे सही लग रहा है, लेकिन आपने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे, जो इज था ये पास्ट टेंस में आपको जाना था यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाना था वॉज में होना था, जो यहाँ पे किया नहीं है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा बी, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, शी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। अब ये क्या है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है यहाँ पे,
और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही लग रहा है ये, तो इसको होल्ड पे रखते हैं हम, देखते हैं अभी और क्या हो सकता है इसके साथ में। फिर है आपका शी सेड वी कुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये यहाँ पे आपका सजेशन नहीं बता रहे हैं, तो ये एलिमिनेट कर दो इसको। अब ये कह रहे हैं शी सेड लेट देम डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, लेट देम नॉट देमसेल्व्स, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट कर दो। फिर आपका डी देखो, शी ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी, ये तो आपका सजेशन है ही नहीं, है ना, ये तो ऑर्डर कर रहा है, ये तो कमांड है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए होएगा। शी सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। देखो ध्यान रखो यहाँ पे, लेट अस जब सजेशन आ रहा है तो लेट अस आएगा आपका, है ना, और फिर उसको फॉलो करोगे आप अपने टेंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, ओ नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट शी सेड। अब ये क्या हुआ आपका, डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये क्या है, ओ नो, ये क्या है आपका, एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे। तो जब ऐसे टेंस आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो, शी क्राइड दैट वी मिस द फ्लाइट। क्राइड तो होएगा नहीं क्योंकि ये एक्सक्लेम था यहाँ पे, तो ये तो आपका आएगा ही नहीं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे शी वॉज सॉरी दैट दे मिस द फ्लाइट, सॉरी भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस देखो यहाँ पे, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये कैसे कन्वर्ट होना था, पास्ट परफेक्ट में, और ये यहाँ पे वॉज आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर शी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस द फ्लाइट, रिग्रेटेड नहीं है, सेंटेंस तो आपका टेंस तो सही फॉलो कर रहा है, लेकिन रिग्रेटेड तो नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। फिर आपका बचा डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। शी एक्सक्लेम, एक्सक्लेम किया था उसने, बहुत लाउडली उसने बोला था कि ओ नो हमने फ्लाइट मिस कर दी, दैट वी हैड मिस द फ्लाइट, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आपकी कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पे यूज़ की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डालिए। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।